Hey learner, welcome to the DS with Mary। आज हम वीक 1 का ग्रेडेड असाइनमेंट 1 स्टैटिस्टिक 1 फॉर DS करेंगे जो आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम एंड क्विज 1 का कंटेंट है जिसकी डेडलाइन 18 Feb 2026 है। उससे पहले आपको सबमिट कराना मैंडेटरी है। क्वेश्चन 1, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जानना चाहते हैं कि स्टेटस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इन डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टू एनालाइज्ड रैंडमली 4 IITs ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करते। अब हम यहाँ इस डेटा के मुताबिक सैम्पल एंड पॉपुलेशन का पता लगाना है। पॉपुलेशन एंड सैम्पल होता क्या है? पॉपुलेशन मीन्स एंटायर ग्रुप लाइक ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड सैम्पल मीन्स अ स्मॉल पार्ट टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन ए, द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 4 IITs ऑफ इंडिया। सो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंटायर ग्रुप मीन्स पॉपुलेशन का रोल करेगा, ना ही कि सैम्पल। और जो रैंडमली सिलेक्ट किए हुए 4 IITs है वहाँ सैम्पल होगा, ना ही कि पॉपुलेशन। ऑप्शन बी, the sample consists of all the IITs of India and the population consists of all the engineering institute of India। ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ all the IITs of India लिखा हुआ है जो कि फॉल्स है। सभी IITs का मीनिंग होता है एंटायर ग्रुप, सो यहाँ सैम्पल में वो काउंट नहीं हो सकता। वैसे ही ऑप्शन सी भी फॉल्स होगा क्योंकि सैम्पल ऑल IITs ऑफ इंडिया नहीं है एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल रैंडमली सिलेक्टेड IITs। रैंडमली सिलेक्ट की हुई IITs पॉपुलेशन नहीं हो सकती। सो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 4 रैंडमली सिलेक्टेड IITs ऑफ इंडिया एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो 4 रैंडमली सिलेक्टेड IITs है वो सैम्पल में काउंट होगी एंड जो पॉपुलेशन है वो पूरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काउंट होगा। दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रिपोर्ट भी एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टेटस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट स्टेट्स दैट द कैंपस प्लेसमेंट ऑफ बीटेक स्टूडेंट इज़ 95% इन डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो इस डेटा के बेस पर हमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पता लगाना है। तो यहाँ भी हमें 2 ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ऑप्शन बी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मीन्स describing data clearly without making prediction, like for example bar graph, pie charts, histograms. And inferential statistic means using a small sample to make conclusion about a big group. सो इस डेटा में भी स्मॉल सैम्पल यूज़ किया है, सो यहाँ इसका आंसर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होगा। 3 is the conclusion of this study made by analyst on the basis of chosen sample reliable। Reliable means trustworthy, so यहाँ आंसर नो होगा because the conclusion is based on only 4 IITs. It does not represent all engineering institute, so it is not reliable. Sample was too short, not representative of all institute, सिर्फ टॉप कॉलेजेस की ही साइड ली है। राइट, सो क्वेश्चन 4 पर मूव करते हैं। यहाँ डेटा दिया गया है जहाँ 5 different types of fertilizer used by farmers of a village is tabulated in table 1.1. Based on the information given, answer the question 1, 4, 5, 6, 7, 8. सो यहाँ फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कंपोस्ट, पोटेशियम। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, एरिया ऑफ फील्ड्स है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? ऑप्शन ए, इनऑर्गेनिक इज द केस एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र इज द वेरिएबल। इनऑर्गेनिक इज नॉट केस, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र वेरिएबल है। ऑप्शन बी, राइस इज़ केस। सो यहाँ राइस भी केस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स की डिटेल बता रहा है। ऑप्शन सी, मैन्योर इज़ अ केस। सो यस, मैन्योर इज़ अ केस क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है जिसके बारे में डिटेल्स जानना है वो मैन्योर है, सो ये केस हुआ। ऑप्शन डी,
अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स इज़ वेरिएबल, सो यस ये ऑप्शन ट्रू है बिकॉज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र वेरिएबल्स है जहाँ उसकी डिटेल्स भी दी हुई है। ऑप्शन ई नाइट्रोजन इज़ वेरिएबल, सो ऑप्शन ई इज़ फॉल्स बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ केस होगा ना कि वेरिएबल। क्वेश्चन 5, what is the scale of measurement of types of crops? सो यहाँ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में राइस, व्हीट, पोटैटो, राइस है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉमिनल स्केल, क्योंकि नॉमिनल स्केल मीन्स नेम कैटेगरीज, जो नेम की कैटेगरीज में आता है। फॉर एग्जांपल नेम, ब्लड ग्रुप। सो यहाँ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नॉमिनल स्केल होगा। Question 6, what kind of variable is area of fields? More than one option can be correct. So यहाँ option B is true, numerical, and option D is also true, continuous. Numerical means वही जो numerical में आए, और continuous like within a range, जो range में हो। For example 2.5 kg. Question 7, what is the scale of measurement of amount of fertilizers? सो यहाँ ऑप्शन डी रेशियो स्केल ट्रू है, क्योंकि जो हमारा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स है 200, 400, 300, वो ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट रेशियोस पॉसिबल जो रेशियो स्केल में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल एज, हाइट, वेट, मार्क्स जो रेशियो में आते हो। Question 8, is the data given in table 1.1 structured or unstructured? So yes, ये data structure है, so option A the data is structured। यहाँ variable भी अपनी सही जगह है, केस भी सही जगह है, ratios में भी बराबर है, area of fields, type of crops, amount of fertilizer सब कुछ बराबर है, इसलिए ये structured data है। Question 9, the data of Netflix subscribers at the end of year 2020 across different Asian countries is recorded based on this. Choose the correct option. So यहाँ क्रॉस सेक्शनल डेटा ट्रू होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल मीन्स डेटा ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम। यहाँ भी साल एक है 2020, मगर डिफरेंट कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। Question 10, choose the correct statements. Option A, stock price of Titan is numeric and continuous variable. So yes, ये option true है, क्योंकि stock price of Titan है वो numeric value है and continuous means within a range में आएगा। Option B, number of assignments submitted by a student has an interval scale of measurement. ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। इंटरवल स्केल मीन्स नो एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफरेंट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जीपीए जिसमें हम यूज़ करते हैं इंटरवल स्केल को, तो यहाँ इसीलिए असाइनमेंट सबमिटेड बाय स्टूडेंट इंटरवल स्केल नहीं होगा। ऑप्शन सी सोकर पोजीशन, फॉर एग्जांपल डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड हैज़ एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल वो होता है जो ऑर्डर दिखाता है, जैसे रैंकिंग हो गया, रेटिंग हो गया। सो सोकर पोजीशन ऑर्डर या रैंकिंग नहीं दिखाता, इसलिए ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन डी द एजुकेशन लेवल ऑफ अ पर्सन हैज़ अ नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि नॉमिनल स्केल जो नेम कैटेगरी में आता है एंड एजुकेशन लेवल पर्सन के बारे में, तो ये नॉमिनल स्केल होगा। क्वेश्चन 11 में बताया गया है इन्फ्लुएंस स्कोर नंबर ऑफ रीशेयर्स इनटू एवरेज रीच पर रीशेयर, वेयर नंबर ऑफ रीशेयर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स अ पोस्टेड। मीन्स नंबर ऑफ रीशेयर्स है जो बताता है हाउ मेनी टाइम्स अ पोस्टेड शेयर, जो काउंट कह सकते हैं। एवरेज रीच पर रीशेयर्स जो बताता है एवरेज नंबर ऑफ यूज़र्स हु सी इट। सो ये भी तो नंबर ही होगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक तो यहाँ द इन्फ्लुएंस स्कोर इज़ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा।
क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल मीन्स न्यूमेरिकल, सो यहाँ भी इन्फ्लुएंस स्कोर न्यूमेरिकल होगा, तो इसीलिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। एंड नेक्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है नो इन्फ्लुएंस व्यूज़, सो अ ट्रू ज़ीरो, तो यहाँ रेशियो स्केल होगा। इन शॉर्ट, यहाँ व्यूज़ ना हो, लाइक ज़ीरो व्यूज़ हो, सो यहाँ ज़ीरो व्यूज़ हो तो ट्रू ज़ीरो होगा, जिसका मतलब होता है रेशियो स्केल, तो यहाँ रेशियो स्केल भी काउंट होगा। इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल derived from other data and measure on ratio scale. Alright, so thank you so much for watching my videos. If you like my content, please subscribe and like so you can get notification for my upcoming videos.